क्रॉप। साल 2025 ने पाकिस्तान को आर्थिक तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ये देश कर्ज, महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के जाल में फंस गया है, जिससे लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन गई है। सालों के कुप्रबंधन और विदेशी कर्जों पर निर्भरता ने सरकार की कमर तोड़ दी है। क्योंकि IMF के बेल आउट पैकेज अब कठोर मितव्ययिता उपायों के साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान की रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक खाली खजाने और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बोझ तले दब रही हैं। मई 2025 में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति एर्दोगन को एक गोपनीय पत्र भेजा, जिसमें पाकिस्तान की गंभीर वित्तीय स्थिति का खुलासा किया गया था। ये इस बात की स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने बड़े रक्षा अनुबंधों का भुगतान नहीं कर सकता। वित्तीय संकट ने देश को एक कठिन स्थिति में डाल दिया था। यह गुहार बहु अरब डॉलर के MILGEM कारवेट प्रोजेक्ट पर केंद्रित थी, जिसमें भुगतान पर 2 से 3 साल की मोहलत और जुर्माने की माफी मांगी गई थी। यह परियोजना पाकिस्तान की नौसेना के लिए महत्वपूर्ण थी। शरीफ ने तुर्की से गुहार लगाई कि पाकिस्तान के भुगतान करने में असमर्थता के बावजूद युद्धपोतों की डिलीवरी जारी रखी जाए, जिससे देश की रणनीतिक कमजोरी उजागर हो गई। यह अनुरोध पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण था। इस हताश अनुरोध ने दुनिया को संकेत दिया कि पाकिस्तान की सैन्य विश्वसनीयता बुरी तरह से खतरे में थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया। हालांकि तुर्की ने मौखिक समर्थन दिया, लेकिन इस घटना ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी नाजुक हो गई थी। तुर्की के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान की वित्तीय समस्याएं स्पष्ट थीं। इस पत्र के उजागर होने से सहयोगियों और विरोधियों दोनों के साथ पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हुई है। यह हादसा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। आर्थिक कमजोरी ने भव्य सैन्य योजनाओं को उन अधूरे सपनों में बदल दिया है। पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति ने उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया है। MILGEM परियोजना, जो कभी पाकिस्तान तुर्की साझेदारी का प्रतीक थी, दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और सामरिक विश्वास का एक नया अध्याय खोलने वाली थी। लेकिन अब पाकिस्तान की गहराती आर्थिक संकट के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग ठप हो गई है। कभी जहां निर्माण स्थल पर हलचल थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। रुपए का गिरना 2018 के बाद से 60% से अधिक ने जहाजों के लिए यूरो मूल्य वाले भुगतानों को बेहद महंगा और अस्थिर बना दिया है। हर दिन बढ़ती लागत ने परियोजना की नींव हिला दी है। IMF द्वारा लगाए गए बजट कटौतियों ने सरकार को रक्षा दायित्वों और आर्थिक अस्तित्व के बीच कठिन चुनाव करने पर मजबूर कर दिया है। अब रक्षा खर्च को सीमित करना एक मजबूरी बन गया है। जैसे जैसे तुर्की के ठेकेदारों को भुगतान में कमी आ रही है, परियोजना की गति और भी धीमी हो गई है। अधूरे जहाज अब पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी और अधूरे सपनों की कड़वी याद दिलाते हैं। एक आधुनिक नौसेना का सपना, जो कभी गर्व का कारण था, अब मुद्रा अवमूल्यन और मितव्ययिता की भेंट चढ़ गया है। क्या नौसेना की ताकत का भविष्य अनिश्चित हो गया है? सैन्य शक्ति का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक उसे बनाए रखने के लिए आर्थिक शक्ति और स्थिरता न हो। सपनों के जहाज अब कर्ज और संकट के सागर में डूबते जा रहे हैं। सुरशर पाकिस्तान की एक नई पनडुब्बी बेड़े तुर्की के साथ MILDEN परियोजना की महत्वाकांक्षाएं अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई हैं। पुरानी अगोस्ता श्रेणी की पनडुब्बियों को आधुनिक संयुक्त रूप से विकसित जहाजों से बदलने की योजना अब एक कल्पना है। कारवेट के लिए भी धन न होने पर एक जटिल पर भी कार्यक्रम पहुंच से बाहर है। इससे पाकिस्तान को अपने पानी के नीचे के बेड़े में एक बड़ा अंतर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसकी नौसैनिक प्रतिरोधक क्षमता खतरे में पड़ रही है। रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर आर्थिक वास्तविकता से आगे निकल गई हैं।
रुपये के लगातार गिरने से पाकिस्तान के रक्षा बजट बर्बाद हो गए हैं, जिससे विदेशी अनुबंध महंगे हो गए हैं। आईएमएफ के बेल आउट पैकेज हालांकि डिफॉल्ट को रोकते हैं, ने सरकार को मुद्रा को स्वतंत्र रूप से तैरने और खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर किया है, जिसमें रक्षा भी शामिल है। पहली बार सेना सिकुड़ते बजट का सामना कर रही है, जिससे परिचालन जरूरतें आधुनिकीकरण के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। MILGM और मिल्डन जैसी परियोजनाएं इस शून्य योग खेल में पहली शिकार हैं। सरकार IMF की मांगों और सैन्य जरूरतों के बीच फंसी हुई है, जिससे या तो रणनीतिक अपमान या आर्थिक पतन का खतरा है। पाकिस्तान का मुद्रा संकट अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट है। बस पाकिस्तान का वित्तीय संकट उसकी रणनीतिक विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नष्ट कर रहा है। तुर्की से की गई गुहार ने कमजोरी का संकेत दिया है, जिससे सहयोगी सतर्क हो गए हैं और विरोधी एम्बोल्डन हो गए हैं। चीन जैसे रक्षा भागीदार अब सख्त गारंटी की मांग कर सकते हैं, जिससे भविष्य के सौदे जटिल हो जाएंगे। नौसैनिक परियोजनाओं का रुकना एक खतरनाक क्षमता अंतर पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहा है। आर्थिक शक्ति के बिना पाकिस्तान की सैन्य महत्वाकांक्षाएं टिकाऊ नहीं है। खाली खजाना अब देश की सबसे बड़ी रणनीतिक देनदारी है। तुर्की एक दुविधा में है, पाकिस्तान को भाईचारा सहयोगी के रूप में समर्थन दे या अपने रक्षा उद्योग की रक्षा करे। MILGM सौदा तुर्की के लिए एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक अनुबंध है और भुगतानों को स्थगित करने से उसकी कंपनियों को नुकसान हो सकता। अंकारा शायद एक सम्मानजनक समझौता की तलाश करेगा, शायद डिलीवरी को धीमा करके या शर्तों को फिर से बातचीत करके। कोई भी रियायत भविष्य के सौदों के लिए एक जोखिम भरा मिसाल कायम करती है। ये संकट तुर्की को अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी की लागतों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। परिणाम ये बताएगा कि भाईचारा पहले आता है या व्यापार। सीमा पार भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था एक व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही है। जबकि पाकिस्तान 4 कॉर्वेट का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है, भारत नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमानवाहक पोत शामिल कर रहा है। भारत की आर्थिक शक्ति, दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को सक्षम बनाती है। रक्षा निर्यात में कुछ झटकों के बावजूद भारत का पथ ऊपर की ओर बना हुआ है। नौसैनिक शक्ति में बढ़ता अंतर हिंद महासागर में क्षेत्रीय संतुलन को बदल रहा है। पाकिस्तान का संकट एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि सैन्य शक्ति जीवंतता पर आधारित है। इन दोनों पड़ोसियों का भाग्य इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकता। पाकिस्तान आज एक चौराहे पर खड़ा है, जहां हर दिशा में चुनौतियां और संभावनाएं दोनों मौजूद हैं। देश आर्थिक और रणनीतिक खतरे का सामना कर रहा है, जहां मंदी, बेरोजगारी और महंगाई आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। तुर्की जैसे देशों से की गई गुहार गहरी शिथिलता और आत्मनिर्भरता की कमी का एक लक्षण है। दशकों तक आर्थिक विकास की अनदेखी कर सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दी गई, जिससे देश की आर्थिक नींव कमजोर हो गई। अब समय आ गया है कि तत्काल सुधार किए जाए। कर आधार का विस्तार करना, भ्रष्टाचार पर सख्ती से अंकुश लगाना और विदेशी व घरेलू निवेश को आकर्षित करना अब अनिवार्य हो गया है, वरना पाकिस्तान का संकट और गहराता जाएगा और आम लोगों की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। सेना को पुराने और जर्जर उपकरणों के साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे भारत के साथ सैन्य अंतर और भी बढ़ जाएगा और पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु प्रतिरोध पर और अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार अब सख्त शर्तों और कड़े अनुबंधों की मांग करेंगे, जिससे भविष्य के सौदे और भी कठिन और जटिल हो जाएंगे।
केवल आर्थिक विकास की दिशा में एक मौलिक और साहसिक बदलाव ही देश में स्थिरता, विश्वास और भविष्य के लिए आशा बहाल कर सकता है। इसके बिना पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाएं केवल सपनों तक सीमित रह जाएंगी और देश अनिश्चितता के कगार पर डगमगाता रहेगा, जहां हर कदम एक नए जोखिम की ओर ले जा सकता है।